अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। कुछ स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन किया है कि सर हमें बताएं कि वाटर पोटेंशियल क्या है, सॉल्यूट पोटेंशियल क्या है, प्रेशर पोटेंशियल क्या है। जो मॉलिक्यूल्स हैं दो टाइप्स के होते हैं, एक सॉल्यूट होते हैं, दूसरे सॉल्वेंट होते हैं। सॉल्वेंट जो है वो वाटर कहलाता है और दूसरे जो मॉलिक्यूल्स हैं एक्सेप्ट वाटर दैट इज़ नोन एज सॉल्यूट्स। सॉल्यूट्स में ऑर्गेनिक भी आ जाते हैं, इनऑर्गेनिक भी आ जाते हैं। तो सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट्स की जो रिलेशनशिप है उनके दौरान जो मूवमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की, उनमें जो प्रोसेस अप्लाई होता है वो होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का। कंसंट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो थ्री टाइप्स की कंसंट्रेशन होती है। एक होती है आइसोटोनिक, दूसरी होती है हाइपरटोनिक एंड तीसरी होती है हाइपोटोनिक। तो ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है सॉल्यूशन की। आइसोटोनिक में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट होती है लाजमी लिविंग सिस्टम के अंदर बिटवीन सेल्स एंड देयर एनवायरनमेंट। तो सेल्स के सराउंडिंग का जो एनवायरनमेंट है और सेल के अंदर का जो एनवायरनमेंट है उसको जो मेम्ब्रेन सेपरेट कर रही है सेल मेम्ब्रेन, वो सेमी परमेबल इन नेचर होती है। सेमी परमेबल इन नेचर होती है। तो ये सेमी परमेबल नेचर ऐसी नेचर है जिसमें सिर्फ परमिशन है उन मॉलिक्यूल्स को जो सिलेक्टेड मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करते हैं, सेल के अंदर जाते हैं या सेल से बाहर निकलते हैं। तो पहले हम सॉल्वेंट जो मूव करता है उसमें जो प्रोसेस अप्लाई होता है वो ऑस्मोसिस कहलाता है। फॉर एग्जांपल सेल मेम्ब्रेन के अंदर, सेल के अंदर भी वाटर मॉलिक्यूल्स पड़े हैं, सेल के बाहर भी वाटर मॉलिक्यूल्स पड़े हैं। अब इनकी कंसंट्रेशन सेम है दोनों साइड पे, तो ये मूवमेंट नहीं हो रही मॉलिक्यूल्स की। अब क्या होता है कि जो सेल के सराउंडिंग में जो वाटर पड़ा है उसमें हम सॉल्यूट्स ऐड कर रहे हैं। जैसे सॉल्यूट्स ऐड होंगे तो इसकी कंसंट्रेशन जो है वो लो हो जाएगी, वाटर की पोटेंशियल जो है वो लो हो जाएगी। जैसे ही वाटर पोटेंशियल लो होगा तो अंदर का वाटर बाहर निकलना शुरू कर देगा, सेल श्रिंक करेंगे और इस कंसंट्रेशन को कहते हैं हाइपरटोनिक में क्या होता है कि सेल के सराउंडिंग के अंदर सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, वाटर की कंसंट्रेशन कम होती है। इस कंडीशन को हाइपरटोनिक कहते हैं। तो वाटर जो है बाहर निकलना शुरू करेगा, सेल श्रिंक करेगा, तो इसको कहते हैं हाइपरटोनिक। दूसरी है हाइपोटोनिक में क्या होता है, सेल के अंदर भी वाटर पड़ा है, सेल के बाहर भी वाटर पड़ा है। अब सेल के अंदर जो है सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन जैसे ही सेल के अंदर बढ़ेगी तो आउटर कंडीशन हो जाएगी हाइपोटोनिक हो जाएगी, तो वाटर एंटर होना शुरू हो जाएगा, सेल स्वेलअप होना शुरू हो जाएगा, इसको कहते हैं हाइपोटोनिक। तीसरी कंडीशन है आइसोटोनिक में क्या होता है कि अंदर भी वाटर है, बाहर भी वाटर है, लेकिन फॉर एग्जांपल इसमें 10% सॉल्यूट हैं, अंदर भी 10% सॉल्यूट मौजूद हैं। तो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन दोनों साइड पे सिमिलर है, तो कोई मूवमेंट नहीं होगी, ये आइसोटोनिक कंसंट्रेशन कहलाती है। जिस तरह फॉर एग्जांपल जो पेशेंट को ड्रिप लगाते हैं तो ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है ड्रिप के अंदर, तो वो जैसे ही ड्रिप के थ्रू अंदर लगाते हैं तो वो सेल्स को न श्रिंक कराएगा न स्वेलअप कराएगा, क्योंकि आइसोटोनिक सॉल्यूशन ड्रिप के अंदर होता है जो कोई अफेक्ट नहीं करेगा सेल्स पे। तो इस कंसंट्रेशन के बेस पे जो मूवमेंट होती है वाटर मॉलिक्यूल्स की भी, सॉल्यूट्स की भी। तो वाटर पोटेंशियल क्या है? वाटर
का पोटेंशियल मालूम करने के लिए एक सिंबल होता है जिसको साई कहते हैं। ये सिंबल है PSI, जिसको साई बोलते हैं। ये मलंगा आपने देखा होगा, जो कलंदर के हैं वो कुंदरी लेकर घूम रहे हैं, उसी टाइप का ये स्ट्रक्चर है, सिंबल है, जिसको साई बोलते हैं। ये साई के साथ हम W लिखेंगे तो ये वाटर पोटेंशियल को इंडिकेट कर रहा है। अगर इसी साई के साइड पे S लिखेंगे तो ये सॉल्यूट पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इसी साई के पास हम P लिखेंगे तो ये प्रेशर पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वाटर पोटेंशियल क्या है? एबिलिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम हाई टू लो। दैट एबिलिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज नोन एज वाटर पोटेंशियल। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी बीकर के अंदर पानी भर रहे हैं, यहाँ तक हम पानी भर रहे हैं, प्योर पानी है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव कर रहे हैं। फ्रीली मूव कर रहे हैं तो इसके अंदर मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल है। मैक्सिमम जो वाटर पोटेंशियल है वो ज़ीरो कहलाती है। वाटर पोटेंशियल जो है ज़ीरो मैक्सिमम है। अब इसी पानी के अंदर हम सॉल्यूट डाल रहे हैं, मीन्स शुगर डाल रहे हैं। शुगर जैसे ही इन होगी तो वो क्या करेगी? डिक्रीज कराएगी। किसको? वाटर पोटेंशियल को डिक्रीज कर देगी। माइनस में ये चले जाएगा, ज़ीरो से माइनस में चला जाएगा। तो ये हो गया सॉल्यूट पोटेंशियल। तो सॉल्यूट पोटेंशियल में क्या होता है कि डिक्रीज ऑफ वाटर पोटेंशियल फ्रॉम ज़ीरो टू निगेटिव, दैट इज़ नोन एज सॉल्यूट पोटेंशियल। किसी भी प्योर वाटर के अंदर अगर हम सॉल्यूट मिक्स कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? वाटर पोटेंशियल को निगेटिव कर रहे हैं। जैसे ही वाटर पोटेंशियल निगेटिव होगी, डिक्रीज होगी, उसको सॉल्यूट पोटेंशियल कहते हैं। उसके बाद प्रेशर पोटेंशियल में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल सेल के अंदर वाटर एंटर हो रहा है और सेल की साइज से ज़्यादा है, मैक्सिमम कैपेसिटी है, उनसे ज़्यादा अगर वाटर एंटर हो रहा है तो सेल स्वेलअप होगा। जैसे सेल स्वेलअप होता है तो उसके अंदर क्या होता है? टर्गर प्रेशर डेवलप होता है, टर्जिटी हो जाती है, उसको कहते हैं प्रेशर पोटेंशियल। फॉर एग्जांपल सीड को हम जब जर्मिनेशन करते हैं, पहले कॉटन सीड को हम पानी में रखते हैं, तो पानी में जैसे रखते हैं तो उनमें एम्बिशन होती है, वाटर एंटर होना शुरू होता है, वो स्वेलअप हो जाता है, उसके अंदर टर्गर प्रेशर डेवलप होता है, जिसको प्रेशर पोटेंशियल कहते हैं। तो ये फ़र्क है तीनों में। वाटर पोटेंशियल, एबिलिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दैट इज़ नोन एज वाटर पोटेंशियल। साइड W से ये रिप्रेजेंट हो रहा है, सिंबल है इसका। सॉल्यूट पोटेंशियल में क्या है कि डिक्रीज ऑफ वाटर पोटेंशियल फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू निगेटिव, मीन्स ज़ीरो टू निगेटिव, दैट इज़ नोन एज सॉल्यूट पोटेंशियल। कैपेसिटी ऑफ वाटर, जो एरिया है, स्पेस है, उससे ज़्यादा है तो वो प्रेशर। फॉर एग्जाम्पल पाइप पानी में चल रहा है, पाइप को हम प्रेस करेंगे क्योंकि हम साइज़ जो है वाटर जो आ रहा है पोटेंशियल के तरफ फ्लो कर रहा है, उसकी साइज़ हम डिक्रीज़ कर रहे हैं। डिक्रीज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे प्रेशर से वाटर निकलेगा, प्रेशर प्रोड्यूस करेगा। तो सेल की साइज़ से ज़्यादा वाटर आ रहा है इसके अंदर तो वो स्वेलअप करा रहा है, और स्वेलअप से जो प्रेशर प्रोड्यूस होता है उसको टर्गर प्रेशर कहते हैं, और ये प्रेशर पोटेंशियल है जो साई P से इंडिकेट होता है। तो ये है मेन डिफरेंस बिटवीन वाटर पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल के अंदर। सिर्फ वाटर की जो कंसंट्रेशन है, हाई पोटेंशियल है तो वो वाटर पोटेंशियल है, डिक्रीज है, निगेटिव में है तो वो सॉल्यूट पोटेंशियल है। अगर साइज से ज़्यादा है, स्वेलअप हो रहा है, सेल टर्जिटी प्रोड्यूस हो रही है तो वो प्रेशर पोटेंशियल है। ओके।